नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। हिमाचल ग्रामीण बैंक ने पूरे के 36 वर्ष। मंडी में मनाया गया 37वां स्थापना दिवस। उपायुक्त मंडी ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। देश के मात्र 2% लोगों को है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जानकारी। उपभोक्ता संघ मंडी ने ग्रामीणों को जागरूक करने का उठाया बीड़ा। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ और कानून में बदलाव की मांग को लेकर मंडी में निकले कैंडल जुलूस। और प्रदेश भर में क्रिसमस की धूम। स्कूलों में सेंटा क्लॉज ने आकर बांटी टॉफियां और चॉकलेट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का 2400 करोड़ रुपयों का व्यवसाय है और प्रदेश की कुल आबादी का 10% भाग ग्रामीण बैंक का उपभोक्ता है। यह जानकारी हिमाचल ग्रामीण बैंक के चेयरमैन एस.के. शर्मा ने मंडी में बैंक के 37वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए दी। समारोह में डीसी मंडी देवेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ग्रामीण बैंक द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों की सराहना की। रविवार शाम को मंडी स्थित होटल रिवर बैंक में प्रदेश के अग्रणी हिमाचल ग्रामीण बैंक के 37वें स्थापना दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उपायुक्त मंडी ने हिमाचल ग्रामीण बैंक द्वारा अर्जित की जा रही उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने ग्रामीण बैंक की महत्वता पर प्रकाश डाला और बताया कि ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से ही देश भर में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। ये जरूरत महसूस की गई कि भारत चूंकि एक बहुतायत में ग्रामीण परिवेश का देश है और हमारे दूसरे बैंक अपने आर्थिक ढांचे की वजह से तथा प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उस पहुंच को बना पाने में संभव प्रतीत नहीं होते थे और इसी कमी को दूर करने के लिए पूरे देश में सारे प्रदेशों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। हिमाचल ग्रामीण बैंक भी उन्हीं ग्रामीण बैंकों में से एक है। इस मौके पर ग्रामीण बैंक के चेयरमैन एस.के. शर्मा ने बैंक के 36 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास पर प्रकाश डाला और बताया कि वर्तमान में 150 के करीब शाखाएं प्रदेश भर में लोगों को घर द्वार पर बैंकिंग सुविधा मुहैया करवा रही है। उन्होंने बताया कि बैंक को आगे ले जाने में स्पॉन्सर, राज्य सरकार और प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की आबादी के 10% लोग बैंक के उपभोक्ता हैं। तो ये छोटा सा जो अंकुर कभी 36 वर्ष पहले लगाया गया था, अब एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। करीब 146 शाखाएं अभी हैं, 4 अभी खुलने जा रही हैं। 150 शाखाएं हमारी और 2400 करोड़ का व्यवसाय हमारा है। और साथ में जो लाभ है, जो कि हमारा मेन इंडिकेटर होगा, वो भी करीब 14.5 करोड़ हमारा है। तो इनके साथ साथ हमारा कस्टमर बेस भी करीब 10% स्टेट के पॉपुलेशन है। तो इन सब के ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? सिर्फ हमारे कर्मठ साथियों के सहयोग से। आप सब परिवार के सदस्यों का भी उतना ही योग रहा है जितना हमारे साथियों का, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं और जो रिटायर हो गए, सभी का पूरा इसमें सहयोग है। तो आज की शाम आप सबके नाम हम कर रहे हैं। एस.के. शर्मा ने बैंक द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का सारा श्रेय कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया। इस मौके पर बैंक के कर्मचारियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिनका सभी ने भरपूर आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। 1986 में बने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का देश के मात्र 2% लोग ही लाभ उठा पाते हैं, जबकि अधिकतर लोगों को इस एक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं है। यह जानकारी मंडी जिला उपभोक्ता संघ द्वारा नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे पर संगोष्ठी के दौरान दी गई। इस संगोष्ठी में निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए ग्रामीण स्तर पर एक अभियान चलाया जाएगा।
सोमवार को मंडी स्थित आर्यन बंगलो में नेशनल कंज्यूमर डे पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को जिला उपभोक्ता संघ द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम सदस्यों ने भाग लेकर उपभोक्ताओं को जागरूक करने की योजना बनाई। इस संगोष्ठी को जिला उपभोक्ता संघ द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें तमाम सदस्यों ने भाग लेकर उपभोक्ताओं को जागरूक करने की योजना बनाई। इस संगोष्ठी में बताया गया कि 1986 में बने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में देश के लोगों को जानकारी ही नहीं है और देश के केवल मात्र 2% लोग ही इस एक्ट के तहत अपने अधिकारों को हासिल कर पाते हैं। संगोष्ठी में इस एक्ट को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। तो आज इस बात पे चिंता की गई कि जो कंज्यूमर अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है और इसके लिए जो 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है, उसकी अभी तक लोगों को, आमजन को जानकारी नहीं है। और सिर्फ जो 2% लोग हैं वो भी शहरों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर या कुछ एक सब डिविजन्स में इसका अवेयरनेस हो पाया है और महज 2% आदमी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी जो संस्था है उसके ये प्रण लिया आज हमने कि आने वाले दिनों में, जैसे हमारी अगली मीटिंग जो है 15 जनवरी को यहाँ आर्यन बेंगलो में होगी, तो उसके अंदर इसके लेकर हम गांव के अंदर, आम जन के अंदर इस प्रोग्राम को कैसे ले जाएं, ताकि लोगों को बताएं कि कितना अच्छा और कितना क्रांतिकारी एक्ट जो ये कंज्यूमर एक्ट बना है आम लोगों के लिए, क्योंकि दुनिया के अंदर हर आदमी कंज्यूमर है। मंडी जिला उपभोक्ता संघ की आगामी बैठक अब जनवरी महीने में आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। सदर उपमंडल की उप तहसील कोटली में नायब तहसीलदार का पद बीते 3 महीनों से रिक्त चल रहा है, जिसकी वजह से जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को राजस्व से संबंधित कार्यों को करवाने के लिए जिला मुख्यालय मंडी आना पड़ रहा है। रिक्त पद को भरने की मांग को लेकर तुंगल विकास संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार को मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि उप तहसील कोटली का कार्यभार तहसीलदार सदर को दिया गया है, जो कि अपनी व्यस्तता के चलते हफ्ते या फिर 2 हफ्तों में एक बार ही कोटली आ पाते हैं। इन्होंने मांग की है कि रिक्त पद को जल्द से जल्द भरा जाए। हम यहाँ पे डीसी साहब के पास अपने कोटली के कुछ मुद्दे लेके आए हैं। हमारा जो है नायब तहसीलदार का पद कोटली में 3 महीने से खाली है और इसके लिए हम डीसी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं कि हम को अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर मंडी आना पड़ता है। इसलिए जो है 3 महीने से जो नायब तहसीलदार का पद खाली है, इसे जल्द भरा जाए, नहीं तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। नायब तहसीलदार जो है वो क्षेत्र की जो कार्यकारी दंडाधिकारी होता है, इलाके का प्रशासनिक अधिकारी होता है और लगातार 3 महीने से ये पद जो है खाली है और आज तक अभी चुनाव भी हो रही है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी नेता ने इसका प्रयास नहीं किया कि जो ये पद है इसको भरा जाए। इसलिए तुंगल विकास संघर्ष समिति की ओर से आज माननीय उपायुक्त महोदय को हम एक ज्ञापन सौंप करके ये मांग कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है नायब तहसीलदार का जो रिक्त पद है उसको भरा जाए, क्योंकि क्षेत्र में लगभग 16 पंचायतें जो हैं, लगभग 66 राजस्व माहौल जो हैं वो संबंधित हैं उप तहसील कोटली से और इसमें 25,000 से अधिक की आबादी जो है वो जुड़ी हुई है और उनके छोटे छोटे काम होते हैं। हालांकि यहाँ मंडी के तहसीलदार साहब के पास चार्ज दिया गया है वहाँ उप तहसील कोटली का, लेकिन वो सप्ताह में एक बार जा पाते हैं या 2 सप्ताह में एक बार जा पाते हैं, तो उतने उस दौरान जो है लोगों के काम वो पेंडिंग रहते हैं या उनको काम के लिए मंडी आना पड़ता है। दिल्ली गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देश भर में इसकी कड़ी निंदा किए जाने के साथ ही अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की मांग उठने लगी है। मंडी में स्वामी विवेकानंद स्कूल के बच्चों ने भी एक कैंडल मार्च निकाला और भारत सरकार से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की। सोमवार को मंडी में स्वामी विवेकानंद स्कूल के बच्चों ने दिल्ली गैंगरेप के विरोध में एक कैंडल मार्च निकाला। रामनगर से होता हुआ यह कैंडल मार्च शहर पहुंचा। चौहाटा बाजार में स्कूली बच्चों ने पीड़ित महिला के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और भारत सरकार से ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की मांग की। आज हम दिल्ली में हुए हादसे के विरोध में यहाँ पे रैली के लिए आए हैं। उस बेचारी लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए हमें उन अपराधियों को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एंड वी वांट जस्टिस, एंड वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमारी कंट्री में ये सब हंगामा हो रहा है कि हमें जिसने इस लड़के के साथ ये किया कि उसे फांसी होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि अब इसे
फांसी होनी चाहिए, फांसी से भी बड़ी सज़ा होनी चाहिए। अगर हम बड़े देशों में देखा जाए कि रशिया, अमेरिका, वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा जाती है, और यहाँ पे अगर उम्र कैद की सज़ा ना हो तो उसे नपुंसक कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ फांसी। आई डोंट थिंक सो कि फांसी बड़ी सज़ा है, फांसी से बड़ी कोई सज़ा है तो हमें होने देनी चाहिए। दिल्ली में जो हादसा हुआ है, हम उसके लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। हम चाहते हैं कि उस लड़की को न्याय मिले और सरकार जो है उन बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और वहाँ पे जो है कड़े से कड़े कानून बनाए जाए। दिल्ली गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के बाद अब सरकार पर सख्त कानून बनाने का दबाव बढ़ने लगा है। और हमारा ये भारत की संसद से और नेताओं से अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो और ऐसे जघन्य अपराधों को रोका जाए। जब ये लोग कृत्य करते हैं तब तो ह्यूमन राइट से कहीं नहीं नज़र आता है इन लोगों को कि हम किसी का ह्यूमन राइट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन जब कानून की व्यवस्था आती है तो वो बोलता है कि जी इनके विरुद्ध इनके ह्यूमन राइट से हम तो कोई सख्त कार्रवाई कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सब कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए। तो हमारा ये अनुरोध है कि कड़े कानून बनाएं जिससे देश में लड़कियां, बहू बेटियां जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। याद रहे कि दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद राजधानी दिल्ली सहित देश भर में इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है और सख्त कानून बनाए जाने की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। दिल्ली में हुई गैंगरेप की वारदात के विरोध में सोमवार शाम को मंडी शहर में गुरु की फौज संस्था के आह्वान पर एक कैंडल जुलूस निकाला गया। इस कैंडल जुलूस में शहर के अधिकतर लोगों ने भाग लिया और भारत सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और साथ ही दुष्कर्म जैसे जुर्म पर बड़ी से बड़ी सजा को तय करने की मांग भी की, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने से पहले सोच ले। और ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना हुई है। इस तरह की घटना दोबारा से ना हो ताकि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी के ऊपर लटकाया जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito, barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, iga kong cho ma, wusho lupi. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 9816360071 या 01905241313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहां खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुंचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है।
एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 78077 81830 86795 66167। जीत के बाद अब खुशियों को साझा करने की बारी है। वीरभद्र सिंह के छठी बार मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को न्यायालय परिसर में मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियों को सभी के साथ साझा किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को सरकारी दस्तावेज बनाकर पूरा किया जाएगा। सोमवार को मंडी स्थित कोर्ट परिसर में जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियों को साझा किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है कि प्रदेश की कमान एक बार फिर से एक अनुभवी और विकास पुरुष के हाथों में सौंपी गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता ने कांग्रेस पर जो विश्वास जताया है, पार्टी और सरकार उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी और चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर पूरा किया जाएगा। वीरभद्र सिंह जी का ये छठी बार मुख्यमंत्री बने हैं और उनका मुख्य हिमाचल में रहा है। आज हिमाचल की जो पहचान है वीरभद्र सिंह करके है, वो हिमाचल की जनता और हिमाचल के लोगों के प्रति उनका असीम प्यार है और उनका एकमात्र ध्येय होगा कि हिमाचल में एक समान सारे हिमाचल में विकास किया जाए और विकास होगा। और जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वीरभद्र सिंह जी की अगुवाई में वादे किए हैं उस पर पूरी तरह अमल होगा। जो वादा कांग्रेस ने किया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और जो घोषणा पत्र है उसको एक सरकारी दस्तावेज बनाकर लोगों की जो वादे किए हैं उसे हम पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी और प्रदेश के हर वर्ग को पूरी तरह से लाभान्वित किया जाएगा। वीरभद्र सिंह जी जो छठी बार हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व संभालने जा रहे हैं, जिन्होंने हमेशा हिमाचल के और हिमाचल वासियों की आन बान शान को रखा है, आज हिमाचल का हर एक लोग जो है प्रसन्न है और एक नया इतिहास जो है शुरू होगा और हिमाचल प्रदेश के लोग जो है अग्रणी विकास की ओर अग्रसर श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में होंगे। और खासकर मंडी क्षेत्र जो उनका कर्म क्षेत्र रहा है, मंडी क्षेत्र के लोग जो हैं वो बहुत बहुत आभारी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, जिन्होंने उन्हें छठी बार जो है प्रदेश का नेतृत्व संभालने का मौका दिया और हमेशा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल के हितों की रक्षा की है और आगे भी करते रहेंगे। वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चलिए के न्यूज़ में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone moi no bonito barato no caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho caro, €1, $1. Chinese ni hao ma iga kongsho ma wusho lupi. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक।
मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां समाज के हर वर्ग में देखने को मिल रही है। न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की खुशियों को साझा किया जा रहा है। सोलन में स्थानीय चर्च और स्कूल प्रबंधन के सहयोग से इस उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेंटा क्लॉज ने आकर बच्चों को टॉफियां और चॉकलेट बांटी। सोलन जिले के विभिन्न स्कूलों में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। इस उपलक्ष्य पर साई इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लाल पोशाकों में सजे बच्चे आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। इसके अलावा क्रिसमस ट्री भी तैयार किया गया था। सेंटा क्लॉज की तरफ से सभी बच्चों को तोहफे बांटे गए, केक काटा गया और बच्चों ने क्रिसमस के गीत भी गाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, स्तुति प्रशंसा करें। बच्चों ने समूह गान, समूह नृत्य व ईसा मसीह के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस मौके पर संस्थान की प्रधानाचार्य ने जीसस के दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। साई इंटरनेशनल स्कूल में आजकल विंटर कैंप चल रहा है, तो विंटर कैंप के दौरान आज हमने क्रिसमस के ओकेजन पे क्रिसमस सेलिब्रेशन पार्टी रखी थी, जिसमें कि बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। इस क्रिसमस के फंक्शन में हमने पास्टर जॉय को इनवाइट किया था। पास्टर जॉय ने बच्चों को क्रिसमस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, इसका क्या महत्व है, जीसस क्राइस्ट के प्रीचिंग्स जो उन्होंने हमें संदेश दिए हैं उनके बारे में बताया, और केक कटिंग भी हुई। और सेंटा क्लॉज ने सब बच्चों को गिफ्ट्स दिए, जो कि बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किए। और आज जो हमारा साई इंटरनेशनल स्कूल में विंटर कैंप चला हुआ है, उसके अभी 25 दिसंबर के उसमें हमने बच्चों के लिए क्रिसमस आज प्रोग्राम रखा है, सेलिब्रेट किया। साई इंटरनेशनल स्कूल के विंटर कैंप में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में भाग लेने आए बच्चे उन्हें सेंटा द्वारा टॉफियां और चॉकलेट देने पर खासे उत्साहित नजर आए। यहाँ साई इंटरनेशनल स्कूल में विंटर कैंप लगा है और आज हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, जिसमें फादर ने हमें इस त्यौहार का महत्व बताया और हम सब ने मिलकर इसे खूब इंजॉय किया। और हमें सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट्स भी दिए और हमने डांस सब कुछ किया। I have joined a winter camp in Sai International School. Today we celebrated Christmas to commemorate the birth of Jesus Christ. Here we enjoyed many games and we had a photo session. We also invited Santa and he entertained us and we got gifts also. We enjoyed very much. Thank you. बच्चों ने क्रिसमस पर आयोजित कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ के इस वक्त में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।